नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व के इतिहास की यह सीरीज चल रही है और विश्व के इतिहास में लगातार आप लोग को सभी वीडियो लगातार प्रोवाइड किए जा रहे हैं। विश्व के इतिहास के तहत यह भाग 5 है और इस समय फ्रांस की क्रांति आप लोग को बताई जा रही है। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दूं, जो भी सामग्री आप लोग को दिए जा रहे हैं वो सभी रामबाण है और आप सभी लोग समझ सकते हैं। ऊपर आप लोग खुद देख सकते हैं, यह हिस्ट्री के 4000 प्रश्नों का रामबाण प्रश्नों की यह टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज नहीं है, प्रश्नोत्तरी है और यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी हो या केबीएस टीजीटी पीजीटी हो या फिर नेट की परीक्षा हो, यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए हमारा यह पीडीएफ रामबाण साबित होगा आप सभी के लिए। परीक्षा कोई भी हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारी यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण होगी। यह सामग्री आप लोग अपने व्हाट्सएप पर पा सकते हैं, जिसका जिक्र मैं वीडियो की लास्ट में करूंगा। तो आप लोग पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद मैं बता दूंगा यह सामग्री आप लोग को कैसे मिलेगी। तो प्रश्न नंबर 77 देखिएगा दोस्तों, नेपोलियन ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ प्राप्त की थी? तो ब्रिटेन के सैन्य अकादमी में। ब्रिटेन के सैन्य अकादमी में नेपोलियन ने शिक्षा प्राप्त की थी। प्रश्न 78 देखिएगा, नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था? नेपोलियन ने इटली में किस देश के प्रमुख को समाप्त किया था? तो ऑस्ट्रिया के प्रमुख को नेपोलियन ने समाप्त किया था 1796 में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ? फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत हुआ था 1799 में। 1799 में हुआ था। प्रश्न 80 देखिएगा, पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना था? पहली बार नेपोलियन कब काउंसिल बना था? 1799 में। 1799 में पहली बार काउंसिल बना था नेपोलियन। प्रश्न 81 देखिएगा, जीवन भर के लिए नेपोलियन कब काउंसिल बना? जीवन भर के लिए नेपोलियन काउंसिल कब बना था? तो 1802 में। 1802 में वह जीवन भर के लिए काउंसिल बना और 1799 में पहली बार काउंसिल बना था। प्रश्न 82 देखिएगा दोस्तों, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में। 1804 में। प्रश्न 83 देखिएगा, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को माना जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है नेपोलियन को। प्रश्न 84 देखिएगा, इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। इंग्लैंड को सबसे पहले बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने। प्रश्न 85 देखिएगा, नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो जोजेफाइन। नेपोलियन की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो जोजेफाइन नाम था। प्रश्न 86 देखिएगा, ट्रफलगर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच ट्रफलगर का युद्ध हुआ था। ट्रफलगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। प्रश्न 87 देखिएगा, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में नेपोलियन ने की थी। प्रश्न 88 देखिएगा, नेपोलियन का कोड किसे कहा जाता है? तो नेपोलियन द्वारा तैयार कानूनों का संग्रह ही नेपोलियन का कोड कहा जाता है। देखिए दोस्तों, यह जो भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा प्रश्न आप लोग को कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। यह सभी रामबाण सामग्री आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। परीक्षा कोई भी हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए हमारी यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण होगी। प्रश्न 89 देखिएगा, किस निर्जन टापू पर नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा गया था? तो एल्बा के टापू पर। एल्बा के टापू पर। प्रश्न 90 देखिएगा, मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था 18 जून 1815 को। प्रश्न 91 देखिएगा, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? तो नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी वह 1821 ईस्वी में हुई थी। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। प्रश्न 92 देखिएगा, नेपोलियन को और किस नाम से जाना जाता था? तो लिटिल कार्पोरल। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता था? लिटिल कार्पोरल। प्रश्न 93 देखिएगा, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो रसिया पर आक्रमण करना ही नेपोलियन के पतन का कारण था। रूस पर आक्रमण करना ही नेपोलियन के पतन का कारण था। प्रश्न 94 देखिएगा, इंग्लैंड के कारोबार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो वह व्यवस्था थी महाद्वीपीय व्यवस्था। महाद्वीपीय व्यवस्था।
प्रश्न 95 देखिएगा, किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस को प्रभुत्व को खत्म कर दिया? तो किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म कर दिया था? तो वियना समझौता के तहत 1815 में, वियना का समझौता 1815 में हुआ था, जिसमें यूरोप के अन्य राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए वियना समझौता किया था, और वह समझौता किया था 1815 में। प्रश्न 93 देखिएगा, नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? तो यह तो आप लोग देख चुके हैं, रूस पर आक्रमण करना, यह भी देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 94 भी, 95 भी। यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, तो यहाँ पर प्रश्न 1400 लिखा है, ऐसी बात नहीं है 1400 नहीं होगा, लेकिन लिखा है तो देख लेते हैं। किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा को नेपोलियन गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न यह देखिएगा 1401 लिखा हुआ है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1664 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? 1760 में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? फ्रांसीसियों को। 1760 में वांडियास के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे परास्त किया था? फ्रांसीसियों को। प्रश्न 96 देखिएगा, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 13 राज्य थे, 13 राज्य थे। प्रश्न 97 देखिएगा, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मैजिनी को। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? जोसेफ मैजिनी को माना जाता है। प्रश्न 98 देखिएगा, मैजिनी का जन्म कहाँ हुआ था? मैजिनी का जो जन्म हुआ था वह जिनेवा में हुआ था, जिनेवा में हुआ था। मैजिनी का जन्म हुआ था जिनेवा में। प्रश्न 99 देखिएगा, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया था। प्रश्न 100 देखिएगा, किस राज्य ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी? तो सार्डिया पिडमोंट ने, सार्डिया पिडमोंट ने इटली के एकीकरण में अगुवाई की थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है विश्व के इतिहास संबंधित। तो अगर देखिए यह पूरा का पूरा PDF हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पीसीएस पाठशाला की तरफ से एक सकारात्मक प्रयास किया गया है, और आप लोग देख सकते हैं पीसीएस पाठशाला की तरफ से पीजीटी हिस्ट्री के कुल 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी का पूरा PDF तैयार किया गया है। हाँ, यह लिखा हुआ है पीजीटी हिस्ट्री के लिए, लेकिन सिर्फ पीजीटी हिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि टीजीटी हिस्ट्री के लिए भी, नेट की परीक्षाओं के लिए भी, तथा कोई भी परीक्षा हो, हर एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण होगी। चाहे यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो जिसमें भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास संबंधी प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए यह सामग्री रामबाण होगी। यह 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है। यह आप लोग दे सकते हैं, एनबीएस टीजीटी पीजीटी हो, या केबीएस टीजीटी पीजीटी हो, या फिर दिल्ली टीजीटी पीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो, बिहार टीजीटी पीजीटी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीएससी हो, आरपीएससी हो, बीपीएससी हो, कोई भी परीक्षा हो, हर एक दूसरी परीक्षा के लिए हमारी सामग्री यह रामबाण होगी। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी परीक्षा होगी, अगर उसमें 10 प्रश्न भारतीय इतिहास या विश्व इतिहास से आते हैं, तो यह मानकर चलिए कि उसमें 10 में से 9 प्रश्न सीधे सीधे इस सीरीज से फंस सकते हैं, और यह पूरी तरह से एक रामबाण सामग्री है। तो 4000 प्रश्नों की सारगर्भित रामबाण प्रश्नोत्तरी है, यह आप लोग देख सकते हैं। 570 पेज का यह पूरा का पूरा PDF है। पूरा का पूरा PDF जो है 570 पेज का है, जिसमें पूरा का पूरा भारतीय इतिहास, पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास के सभी प्रश्नों को इसमें समावेश किया गया है। और परीक्षा कोई भी हो, हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए यह सामग्री आप सभी के लिए रामबाण होगी। 570 पेज का यह पूरा का पूरा अखंड भारतीय इतिहास और विश्व के इतिहास का पूरी की पूरी सीरीज है, पूरी की पूरी PDF है। तो यह PDF, यह सामग्री आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। यह सामग्री आप लोग को मिल जाएगी, आपके अपने ही WhatsApp नंबर पर यह PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल WhatsApp नंबर पर संपर्क करना होगा। मैं आपको अपना ऑफिशियल WhatsApp नंबर बता दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग हमारे ऑफिशियल WhatsApp नंबर पर संपर्क करेंगे, उसके बाद यह PDF आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आइए मैं आपको ऑफिशियल WhatsApp नंबर बताता हूँ। देखिए, हमारा ऑफिशियल WhatsApp नंबर है पीसीएस पाठशाला का 83 18 39 72
76। देखिए 83 18 39 72 76, 83 18 39 72 76, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। डिस्क्रिप्शन में भी यह नंबर मैं लिख दूंगा, टाइप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी आप लोग दे सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों को यह शायद समझ में ना आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग देख सकते हैं, अगर सुनने में या समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पड़ा होगा, चाहे यह भी आप लोग देख सकते हैं तो देख सकते हैं। तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे, और जैसे ही संपर्क करेंगे आप उसको आपके अपने ही व्हाट्सएप नंबर पर यह मटेरियल आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक बात आप लोग को बता दूं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर और फ़ोन पे नंबर दोनों एक समान है। तो इसके लिए आपको पेमेंट करने होंगे ओनली 400 पेमेंट करने होंगे। जैसे ही पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, यह मटेरियल आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो लोग फ़ोन पे से पेमेंट करने में असुविधा हो रही है, वह अन्य तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने से मतलब है, पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपको मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप फ़ोन पे से किसी प्रकार की कोई असुविधा हो रही है तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको अकाउंट नंबर की आवश्यकता होगी तो अकाउंट नंबर भी दे दिया जाएगा, जिससे आप लोग पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जैसे ही भेजेंगे आपको मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाएगा। सीटेट 2020 के भी संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल हमारे पास उपलब्ध है। सीटेट 2020 प्राइमरी और जूनियर संपूर्ण मटेरियल उपलब्ध है, और वह सभी संपूर्ण मटेरियल बहुत ही रामबाण साबित होगा आप सभी के लिए। तो उन सभी के लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिए। धन्यवाद आप लोग को।